कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत भी बढ़ा देते हैं। आपने सुना तो होगा ही, जीभ में हड्डी नहीं होती, परंतु अगर इसका सही से उपयोग न किया जाए तो यह आपकी हड्डी भी तोड़वा सकती है। महाभारत में द्रौपदी का दुर्योधन को यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको चुप रहने के महत्व का पता चलेगा। एक प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्य को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए शिष्य बहुत दूर दूर से आते थे। एक शिष्य जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तब वह पहुंचा और बोला, तथाकथित, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है, केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर दे ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी प्रश्न पूछोगे तो तुम्हें वह उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, 1 साल बाद आप मेरे प्रश्न के उत्तर देंगे ना? बुद्ध ने कहा, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, परंतु 1 साल के बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन धारण कर लिया। धीरे धीरे मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा और उसका मन ध्यान में उतरने लगा और उसे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और बोला कि 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब वे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न शेष नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब हमारा मन शांत नहीं होता, मन में ढेरों सवाल उठते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती है। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक नहीं पहुंच पाता है। उस समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही तुम्हें मिलने लगेंगे। मन शांत हो जाता है तो सभी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। सारी चीजें हमें आसानी से समझ आने लगती हैं। दूसरों के मन की बातें भी हमें समझ आने लगती हैं। जीवन में सुख शांति मिलने लगती। यूँ तो अनावश्यक बातों पर चुप रहने के बहुत लाभ होते हैं, परंतु इसके 5 प्रमुख लाभों के बारे में ध्यान से सुनना। पहला, चुप रहने से आपकी आंतरिक ऊर्जा की बचत होती है। शारीरिक और मानसिक सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य कर नहीं सकते। बोलने से हमारे शरीर की ऊर्जा व्यय होती है। यदि आप जरूरत से ज़्यादा बोलेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे आप अपने जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। चुप रहने से आपकी ऊर्जा की बचत होगी, जिससे आप अपने जरूरी कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं।
दूसरा, चुप रहने से आपके अपने राज आपके भीतर ही रहेंगे। कई बार ज़्यादा बोलने से व्यक्ति अपनी सारी राज, सारी कमजोरियां दूसरों को बता देते हैं, जिसका फायदा दूसरे व्यक्ति सामने आने पर आपको नुकसान पहुंचाने में भी उठा सकते हैं। चुप रहकर आप बस दूसरों के मन की बात को समझ सकते हैं। तीसरा, चुप रहने से मानसिक तनावों से मुक्ति मिल जाती है। चुप रहने से आपको अपने से बात करने का समय मिल जाता है। आप बस कुछ देर शांत चुप रह कर देखिए, आपके भीतर विचार चलने लगेंगे जो आपको आपकी समस्या से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। जहाँ बिना बात की बहस छिड़ रही हो, वहाँ चुप रहने से आप दूसरों के साथ होने वाले अनावश्यक झगड़ों से भी बच सकेंगे, जिससे आप उनसे मिलने वाले मानसिक तनावों से भी मुक्त रहेंगे। चौथा, नींद की समस्या से छुटकारा। दिन में कुछ देर चुप रहने से आपका शरीर व दिमाग दोनों को आराम मिलेगा। शरीर व दिमाग को आराम मिलने से अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आने से आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जिन लोगों को नींद से संबंधित समस्या होती है, उन्हें दिन में एक बार चुप रहना चाहिए, जिससे उनकी नींद न आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। पांचवा, कम बोलने से समय बचता है। बहुत बोलने वाले लोग दिन का अधिकतर समय व्यर्थ की बातें करने में निकाल देते हैं। दूसरी तरफ कम बोलने वाले लोग समय और शब्दों को अच्छी तरह समझते हैं, पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं, जिस वजह से वो व्यर्थ की चीज़ों में अपना महत्वपूर्ण समय को बर्बाद नहीं करते हैं। इस समय का सदुपयोग करके वह अपना जरूरी काम करते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादातर अपनी ही मस्ती में होता है, वह अपने अंदर की दुनिया में ही मस्त रहता है। ईश्वर हमेशा मौन है, चुप है। सुना तो होगा ही, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। यह उसका सहज शांत स्वभाव है। उसने कभी अपना नाम ही नहीं बताया। उसने कभी यह तक नहीं कहा कि उसका कोई नाम भी है या नाम भी नहीं है। उसके सारे नाम ज्ञानियों और भक्तों के द्वारा दिए गए हैं। उसने कभी अपने ईश्वर होने का दावा भी नहीं किया। उससे बोलना की, दावा करना की और अपना अस्तित्व सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिसे ऐसा करने पड़े वह परमात्मा नहीं होता है। दावा करना अहंकार का, अज्ञान का, अशक्ति का लक्षण है। ईश्वर आखिर क्यों दावा करे? सत्य इतना विराट और इतना अनंत है कि उसे किसी तरह की अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अनंत को बना सीमा में कौन बांध सकता है? ईश्वर भी चुप है, शांत है। साथियों, चुप रहने के बहुत लाभ होते हैं। आपने सुना ही होगा, भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि आपकी बीन का भैंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही उसे वो समझ आएगी। इसलिए जितना जरूरी हो, जितना आवश्यक हो, उतना बोले। जहाँ कोई सुनने वाला ना हो, व्यर्थ की बात हो, वहाँ पर चुप रहे, शांत रहे, दूसरों की बातों को समझे। जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी बातों को, उसके हाव भाव को वो शांति से, वो चुप रहकर पढ़े। आप देखना, उसकी आप भविष्य की योजनाओं को, उसके षड्यंत्रों को, उसके हाव भाव से चुप रहकर, शांत रहकर एकदम समझ जाएंगे। करके देखना। धन्यवाद।